आज हम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक मिसाल देके डेटाबेस का जो नज़रिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको वाज़े करने की कोशिश करूँगा मैं। यूँ समझिए कि आपके पड़ोसियों का बेटा जो है उसकी उम्र 4 साल या 5 साल हो गई है और वो स्कूल जाना शुरू करने लगा है। तो पहले दिन जब वो स्कूल गया तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसमें वो उसका नाम, उसका पता, उसके वालिद का नाम, उसकी तारीख़ पैदाइश और इस किस्म की जो मालूमात हैं उसके बारे में वो लिख लेते हैं। और उसके बाद जब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो वो जो मालूमात पहले दिन उसकी फ़ाइल पर लिख ली गई थी वही मालूमात आगे चलती रहती हैं, हर एक जमात से दूसरी जमात, तीसरी, चौथी, 10वीं तक, जब तक कि वो स्कूल में रहता है। तो वो जो फ़ाइल है जो कि उस एक तालिब इल्म की, उस एक स्टूडेंट की मालूमात जिसमें के जमा हैं, कंप्यूटर से पहले वो एक फ़ाइल होती थी, जैसे कि फ़ाइल के बारे में आप नॉर्मल जानते हैं, दफ्तरों में जो फ़ाइलें होती हैं, स्कूलों में जो फ़ाइलें होती हैं, हस्पतालों में जो फ़ाइलें होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो एक आदमी के बारे में या किसी एक जैसे दफ्तरों में जो चीज़ें हैं उनकी भी फ़ाइलें होती हैं। जैसे एक टेबल है तो उसके ऊपर कई दफ़ा आपने सरकारी दफ्तरों में देखा होगा नंबर लिखे हुए होते हैं। तो वो नंबर होते क्या हैं कि वो उस टेबल के जो मालूमात हैं वो किसी फ़ाइल में पड़ी हुई हैं। तो वो जो नंबर उस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है वो उस टेबल को उसकी मालूमात के साथ अटैच करता है। तो जब भी किसी ने देखना हो कि यार ये इस टेबल ये कब आया था, कितने अरसे से पड़ा हुआ है, इसकी कीमत कितनी थी, तो वो नंबर नोट कर लेगा और उसको ले जाके फ़ाइल में चेक करेगा और उस नंबर की जो फ़ाइल है वो निकालेगा। तो उसे पता चल जाएगा कि किस साल में ये टेबल ख़रीदा गया था, किस कहाँ से ख़रीदा गया था और उसकी कीमत कितनी थी, और इस किस्म की सारी जो मालूमात हैं वो वहाँ पर उसको मुहैया होंगी। तो ये फ़ाइल का एक नज़रिया है, जो फ़ाइल का एक कॉन्सेप्ट है कि जी जो मालूमात होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो कि एक इंसान भी हो सकता है या वो कोई और चीज़ भी हो सकती है जो कि इंसान ना हो, वो फ़ाइल में रखी जाती है। तो अब जब हम कंप्यूटर में ये मालूमात जो कि इससे पहले फ़ाइलों में रखी जाती थी रखने की बात करते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं इन मालूमात को रखने के। उनमें से एक तरीका है डेटाबेस को इस्तेमाल करने का। अब डेटाबेस को अब आप इस्तेमाल करते हैं तो जो बुनियादी तरीक़ाकार है वो वही है कि हर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तालिब इल्मों की बात करें, एक स्कूल के अंदर या एक क्लास के अंदर 35-40 स्टूडेंट्स होते हैं, तो कंप्यूटर के बग़ैर अगर आप उनकी मालूमात को देखें तो वो 35-40 फ़ाइलें होंगी। या अगर मैं उसको थोड़ा सा मज़ीद वाज़े करूँ तो वो हो सकता है कि अलग-अलग फ़ाइलें ना हों, बल्कि एक रजिस्टर हो, जैसे हाज़िरी का रजिस्टर होता है, शायद आपने देखा हो। तो वो उस रजिस्टर के ऊपर स्टूडेंट का नाम, उसकी हाज़िरियाँ और मतलब इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। तो या तो वो फ़ाइलें होंगी या वो रजिस्टर होगा, मतलब इस किस्म की कोई चीज़ होगी जो कि स्कूल के किसी दफ्तर में, हेडमास्टर साहब के दफ्तर में या रिकॉर्ड रूम में या कहीं पे पड़ी हुई होगी। तो ऐसे ही जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें भी वो जो फ़ाइलें होती हैं वो रिकॉर्ड के तौर पे, एक रिकॉर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डेटाबेस के अंदर। तो वो हर फाइल जो है, एक फ़ाइल जो है वो एक रिकॉर्ड कहलाती है। रिकॉर्ड का लफ्ज़ आपने वैसे भी सुना हुआ होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि फ़लानी चीज़ का रिकॉर्ड गायब हो गया और फ़लानी चीज़ का रिकॉर्ड आ गया और ये सारी बातें। लेकिन डेटाबेस में जब आप रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो ख़ास तौर पे एक फ़ाइल, आप उसको कह लें, की बात हम कर रहे होते हैं। तो वो एक फ़ाइल जो है वो डेटाबेस में एक रिकॉर्ड होता है। एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आसानी के लिए हम यही कहते हैं कि वो एक रिकॉर्ड होता है, एक बंदे की जो फ़ाइल होती है। अब वो
डेटाबेस में कैसे सेव हुई हुई होती है, वो ऐसे पड़ी हुई होती है जैसे आप मतलब जो रजिस्टर की मैंने आपको बात बताई थी कि जैसे स्कूल की हाज़िरी का एक रजिस्टर होता है, उसमें खाने बने हुए होते हैं, एक तरफ नाम लिखे हुए होते हैं, एक तरफ रोल नंबर लिखे हुए होते हैं, एक तरफ तारीखें लिखी हुई होती हैं, और उन दोनों के दरमियान में जो है ना वो हाज़िरियाँ लगी हुई होती हैं। तो ये ऐसे ही बिल्कुल जो मालूमात हैं वो डेटाबेस के अंदर भी सेव हुई हुई होती हैं। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ ये फ़र्क होता है कि रजिस्टर जो है वो कागज़ पे लिखा जाता है, उसकी जो मालूमात हैं वो कागज़ पे होती हैं, जबकि जो डेटाबेस की मालूमात हैं, जो डेटाबेस में जब चीज़ें सेव होती हैं तो वो कागज़ पे नहीं होती, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर होती हैं। मतलब मज़ीद एक और फाइल होती है, या जो भी उसका तरीक़ाकार है उसमें अभी हम नहीं जाते, वो उसको किसी वक्त मौजू बनाएंगे। तो अभी यह है कि वो कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ये रिकॉर्ड एक होता है, जो रिकॉर्ड कोई टर्म है, जो रिकॉर्ड का लफ्ज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आदमी आपसे डेटाबेस के बारे में बात कर रहा है और वह रिकॉर्ड की बात करता है तो उसका मतलब होता है कि किसी एक फ़ाइल या किसी एक चीज़ के बारे में जितनी भी मालूमात हैं या डेटा है, उसको डेटा एक लफ्ज़ आपने सुना होगा जो इस्तेमाल होता है। तो किसी एक लफ्ज़ के बारे में जो है ना वो डेटा, किसी एक चीज़ के बारे में, जो कि एक इंसान भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो वो एक रिकॉर्ड कहलाता है। अब जो दूसरी टर्म या जो दूसरा लफ्ज़ डेटाबेस के बारे में बात करते हुए हमें सुनने को ज़्यादातर मिलता है वो है टेबल। ये टेबल वो वाला टेबल है जब हम मिसाल के तौर पे टाइम टेबल पढ़ते हैं स्कूल का, तो वो एक टेबल बना हुआ होता है जिसमें कि एक तरफ रोज़ होती हैं और एक तरफ कॉलम्स होते हैं। तो जो एक वो जैसे आपका कैलेंडर होता है या जैसे आपकी रमज़ानुल मुबारक के जो टाइमिंग्स हैं उनकी, जो अफ्तार का और सहर के औकात हैं उनका टेबल होता है, या जो नमाज का टेबल मस्जिदों में लगा हुआ होता है। तो ये सारे टेबल हैं, ठीक। तो जो डेटाबेस में टेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो वही टेबल है जो कि आप ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो उसी तरह का होता है, लेकिन दोबारा फ़र्क वही है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेबल का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो कागज़ के ऊपर बना हुआ होता है, जबकि ये जो टेबल डेटाबेस में इस्तेमाल होता है ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है। और इसकी भी जो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो इस तरह से ये बना हुआ होता है, जो इसका बनाने का तरीक़ाकार है वो वैसे ही होता है जैसा कि नॉर्मल पेपर पे होता है, ये वैसे ही दिखता भी है, देखने में भी ये वैसा ही होता है। और इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मली टेबल हम देखते हैं जैसे नमाज का टेबल है या अफ्तार, सहर व अफ्तार का टेबल है, तो उसमें जो मालूमात होती हैं वो इस जैसी ही होती हैं, लेकिन वो किसी एक ख़ास रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादातर होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है वो मिसाल के तौर पे एक दिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड इंसान का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है। तो जैसे सहर इफ्तार के टेबल में पहले रोज़े का जो रिकॉर्ड होता है, पहली जो सतर होती है, जो पहली रो जिसको हम कहते हैं वो होती है, उसमें लिखा होता है जी कि सुबह सादक कितने बजे हुई, सहरी कितने बजे ख़त्म हुई, नमाज का टाइम कितने बजे शुरू हुआ, और अफ्तार कितने बजे है, और तरावीह का टाइम कितने बजे, मतलब इस किस्म की जो मालूमात होती हैं। तो वो एक रिकॉर्ड होता है उस एक दिन का या एक रोज़े का। तो वही जब 30 रोज़ों का वो एक रोज़े का रिकॉर्ड कहीं पे लिखा हुआ तो उसको टेबल नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो 30 दिनों का हो जाता है तो मतलब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जब उसमें आ जाते हैं, जब एक से ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्ट का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, या एंटिटी, ENTITY, एंटिटी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे, जो कि अब ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं हम। तो खैर इनमें से कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, ऑब्जेक्ट या एंटिटी। तो वो जो एक एंटिटी है, जो कि एक इंसान भी हो सकता है, जो कि एक टेबल भी हो सकता है, जो कि एक कुर्सी भी हो सकता है, जो कि एक दिन भी हो सकता है, जो कि एक तारीख भी हो सकती है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वही रिकॉर्ड होता है। तो वो जब एक से ज़्यादा एंटिटीज़ या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब रिकॉर्ड, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि सहर इफ्तार के टेबल पे होते हैं, तो उसको फिर हम टेबल कहते हैं। अगर एक दिन की मालूमात हों तो वो टेबल नहीं कहलाती, लेकिन जब वो 30 दिन की मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हम उसको टेबल कहते हैं। तो डेटाबेस में भी बिल्कुल हूबहू वही नज़रिया है, वही कॉन्सेप्ट है कि जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं तो उसको
टेबल कहते हैं। जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को जब जमा करते हैं तो वो टेबल कहलाता है। बस यही एक सादा सी तारीफ है एक टेबल की, एक डेफिनेशन है एक टेबल की। तो ये दो जो अल्फाज हैं टेबल और रिकॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस के अंदर। और जो आपकी डेटाबेस है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है डेटाबेस का, वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड से मिलके टेबल बनता है। और फिर इसके ऊपर आगे चल के बहुत सारी चीज़ें जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा, ताकि अगर आप पहली दफ़ा डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। तो वो बाकी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के देखेंगे। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक रो और एक टेबल। और मैं एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि रिपीट कर दूँ ताकि आपको याद रहे कि जो टेबल होता है वो रोज़ का मजमुआ होता है। इसमें बहुत सारी रोज़ होती हैं, और जब एक टेबल के अंदर डेटाबेस के नुक्ता नज़र से एक सिंगल रिकॉर्ड भी हो सकता है उसमें एक ही रिकॉर्ड हो, लेकिन मकसद क्या है कि उसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड डाले जा सकते हैं, उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो वो टेबल होता है। मतलब तारीफ तो ये है कि जो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो टेबल कहलाता है, या जो रिकॉर्ड्स की कलेक्शन होती है वो टेबल कहलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें हमेशा एक से ज़्यादा ही रिकॉर्ड हो, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मकसद यह है कि उसमें उसकी एबिलिटी होती है, उसमें गुंजाइश होती है एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखने की। तो ऐसी चीज़ को हम टेबल कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको स्कूल की मिसाल दी थी, ये जो हमारी आज की गुफ्तगू है इसके शुरू में, तो जब भी एक स्टूडेंट ऐड होता है, एक स्कूल में जाके दाखिल होता है, एडमिशन होता है उसका, तो वो क्या करते होंगे भला, अगर तो वो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट, अब जैसे स्टूडेंट है तो ये एक एंटिटी है, तो हर एंटिटी के मुकाबले में एक टेबल आमतौर पे हम बना लेते हैं। तो जो स्टूडेंट का टेबल होगा उसमें जो आपके हमसायों का लड़का अली स्कूल में दाखिल हुआ है तो वो अली का रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। तो अब उस टेबल में मिसाल के तौर पे 30 जो तालिब इल्म थे, जो 30 स्टूडेंट थे, उनका रिकॉर्ड मौजूद था। अब एक 31वां स्टूडेंट आया तो उसी टेबल में, टेबल वही है, एक नया जो स्टूडेंट आया, जो एक नया तालिब इल्म आया, उसकी जो मालूमात हैं वो उस टेबल में ऐड हो जाएंगी। तो अब वो मुकम्मल टोटल जो है वो 31 स्टूडेंट हो गए या 31 तालिब इल्म हो गए। तो लेकिन टेबल वही रहा। तो ये मतलब एक आसान सी मिसाल है उसकी टेबल की। अब जो रिकॉर्ड होता है, जो टेबल होता है, टेबल जो है वो रिकॉर्ड्स का मजमुआ होता है। अब रिकॉर्ड जो बजाते खुद एक चीज़ है, वो क्या होती है, जब जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ाइल होती है। तो जब आप एक स्टूडेंट की या एक तालिब इल्म की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे उस स्टूडेंट का नाम, अब ये एक फील्ड है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से उस स्टूडेंट की तारीख पैदाइश, ये एक फील्ड है, ठीक है जी। इसी तरह से उस स्टूडेंट के वालिद का नाम, ये भी एक फील्ड है। इसी तरह से उस स्टूडेंट का घर का पता, ये भी एक फील्ड है, ठीक है जी। तो इसी तरह से फिर ये फील्ड बढ़ते जाते हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पर पहली जमात में आया तो उसका कोई रिजल्ट उस वक्त नहीं था, लेकिन जब वो दूसरी जमात में जाएगा तो अब पहली जमात से दूसरी जमात में जाते हुए उसने इम्तिहान पास किया, तो उस इम्तिहान के जो नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो भी उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जाते हैं। इसी तरह दूसरी से तीसरी में जाएगा तो उसके जो नताइज हैं वो भी जमा हो जाएंगे। उसके अलावा एक साल में एक तो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उसके अलावा भी एग्ज़ाम होते हैं, शशमाही होते हैं, मिड टर्म जिसको कहते हैं, या सहमाही होते हैं जो हर 3 माह बाद होते हैं, तो वो भी उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जाती। तो ये इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम डेटाबेस की जो वोकेबलरी है, ये जो डिक्शनरी है, जो टर्मिनोलॉजी है, उनमें फील्ड कहते हैं। तो एक रिकॉर्ड के अंदर बहुत से फील्ड होते हैं और एक टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। मैं उम्मीद करूँ कि आपको समझ आ रही होगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये हम थोड़ी देर में एक डेटाबेस के अंदर बना कर देखेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आपके जहन में ये चीज़ें जहन नशीं हो जाएं, ताकि जब हम टेबल बनाएं या डेटाबेस बनाएं या रिकॉर्ड बनाएं या फील्ड बनाएं तो आपके जहन में थोड़ा सा हो कि ये चीज़ है क्या। तो जब आप उसको मुझे करते हुए देखेंगे तो वही चीज़ें आपके जहन में पक्की हो जाएंगी
उनकी थ्योरी भी, और उनको जब आप करते हुए देख लेंगे तो उनकी प्रैक्टिकल भी। तो इस वीडियो को मेरे ख्याल में अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि टेबल बनाते कैसे हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।